जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, क्लास में पढ़ाए गए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपके भी क्लास 10th में मैथ विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक प्रश्न को जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से। सही बच्चे, एक इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार यह प्रश्न आता है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए सही बच्चे याद रखेंगे आंसर को। आंसर हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, तो सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रश्न के आंसर को जानेंगे कि अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी बच्चों। ठीक है, तो सभी छात्र इस प्रश्न के लिए आंसर याद रखेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर याद रख लीजिएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा बच्चों। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न के आंसर को बताएंगे। वीवीआई क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बच्चों। 10वां पद क्या होगा बच्चों, तो सभी याद रखेंगे 27। ठीक है, क्या याद रखना है बच्चों, 27 याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित होंगे। ठीक है, तो यानी कि यह कैसा है भाई, प्लस और माइनस वाला है, तो इसके लिए सभी छात्र याद रखेंगे यह किस में होगा, तो चतुर्थ पाद यानी कि चौथे पाद में होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, तो इसके लिए सभी को याद रखना होगा 2m होगा बच्चों। क्या होगा, 2m। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है बिंदु 4,3 किस पाद में होंगे। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार आता है। तो 4,3 यानी कि यह प्लस प्लस है बच्चों। ठीक है, तो इसे जब देखेंगे तो सभी को ये पता होना चाहिए कि यह प्रथम पाद में होगा। ठीक है बच्चों, प्रथम पाद आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद क्या होगा। 25 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है बच्चों, पहला पद पूछ रहा है, तो क्या याद रखना है इसके लिए सभी छात्र याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसकी आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो आयतन कितना दिया हुआ है, 1570 दिया हुआ है बच्चों, और सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो इस प्रश्न के लिए सभी को याद रखना होगा बच्चों। ठीक है, इस डाटा को याद रखेंगे और याद रखेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में हर बार पूछ लेता है कि कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो क्या याद रखेंगे बच्चों इस प्रश्न के लिए, क्या आंसर हो जाएगा √2। ठीक है, तो सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/T B2 किस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म होंगे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, रैखिक समीकरण युग्म। तो सभी को याद रखना होगा, इसे याद रखेंगे और याद क्या रखेंगे, संगत होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो सबसे व्यापक रूप यहाँ पर क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा इस प्रश्न के आंसर को, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। ठीक है, तो याद रखना है वीवीआई है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हों तो 1/अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सभी को याद रखना होगा बच्चों
5/7 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक क्या होंगे। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों कि 6x² - 7x - 3 के शून्यक क्या होंगे। तो क्या याद रखिएगा इसके लिए, जल्दी से याद कर लीजिए बच्चों। 3/2, 1/2। ठीक है, 1/3 सभी को याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए याद रखेंगे बच्चों -2/3 इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, आंसर है -2/3। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तब रैखिक समीकरण युग्म का तब। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है और इस प्रश्न के लिए आंसर याद रखेंगे बच्चों कि एक हल होगा, युग्म का एक हल होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो वीवीआई क्वेश्चन है, प्रश्न है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए याद रखेंगे 2√2 बट्टा में √2। ठीक है, 2√2 बट्टा में √2। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों और याद रखेंगे सम संख्या का HCF क्या होगा। इस प्रश्न के लिए आंसर होगा 2। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा p के ab का मौसा इंटू ab का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए सीधे आपको आंसर याद करा देते हैं। आंसर होगा 1 गुने b। ठीक है, तो याद होगा, क्या याद करिएगा, 1 गुने b। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है और इसका आंसर को याद रख लीजिएगा बच्चों कि आंसर हो जाएगा मौसा यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पाई क्या है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाई क्या है। तो इसके लिए सभी को याद रखना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा अपरिमेय संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। ठीक है, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा बच्चों। तो इसके लिए याद रखेंगे कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, क्या होगा आंसर, कोई हल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0। तो इस प्रश्न के लिए सभी को आंसर याद रखेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो सेम आंसर है, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0 2x + 5y = 0 का एक शून्येतर हल होगा। तो शून्येतर हल होगा तो इसके लिए याद रख लेंगे आंसर को कि 4 होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों, 4 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 की मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो प्रश्न है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो इसके लिए याद रखेंगे कि वास्तविक तथा असमान इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वास्तविक तथा असमान। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसके लिए याद रख लेना है बच्चों x + 3x = x + 3/x = 0। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सभी को याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विवेकतर निम्नलिखित में कौन होगा। ठीक है, तो इसके लिए सभी को क्या याद रखना है बच्चों, याद रखेंगे 9 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से 4 - 1/2x² का शून्यक क्या होगा। ठीक है, तो शून्यक याद करना है बच्चों और सभी को याद हम करा देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर होगा 2√2। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर याद रखेंगे बच्चों, देख लें, इसे देख लें, यहाँ पर देख लें बच्चों अच्छे से। ठीक है, x + 1 x - 1 = 0 x + 1 x - 1 = 0 इसका आंसर हो जाएगा
सभी याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे। 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 का समांतर श्रेणी में पादांतर का मान क्या होगा? तो पादांतर का मान क्या होगा? तो इसके लिए सभी याद रख लेंगे 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 4 सभी को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? ठीक है, तो इसे पहचानेंगे और पहचान यहाँ पर देख ले बच्चों कि यह एक समांतर श्रेणी है जो कम से बेसी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो बस इसी से पहचान लेना है सही बच्चों को। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। 3 संख्याएं एपी में हैं तथा उनका योग 24 है, तो उनके वर्ग का योग 20 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो इस प्रश्न के लिए क्या याद रखेंगे कि वे संख्याएं क्या होंगी बच्चों? 6, 8 और 10। तो सभी को याद रख लेना है 6, 8 और 10। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो क्या याद रखेंगे? योगफल क्या होगा बच्चों? तो इसके लिए सभी को याद रख लेना है 625, ठीक है, 625। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, तो वे संख्याएं क्या होंगी बच्चों? तो सभी को इस प्रश्न का आंसर याद होना चाहिए। 7, 9, 11, 13, ठीक है, 7, 9, 11, 13 याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और ए बी बराबर ए सी हो तो कोण सी का मान क्या होगा बच्चों? तो कोण सी का मान जो सभी को यहाँ पर याद रख लेना है वो हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 30 सेंटीमीटर, बी बराबर 40 सेंटीमीटर, सी बराबर 50 सेंटीमीटर, तो कोण सी का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो कोण सी का मान जो होगा यहाँ पर बच्चों, इसके लिए सभी याद रख लेंगे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है बच्चों? तो पाइथागोरस प्रमेय का जो संबंध है बच्चों वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज से है बच्चों, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन परीक्षा में हर बार पूछता है और वीवीआई प्रश्न है, तो इसके लिए सभी को याद रख लेना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा हो जाता है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। एक समकोण समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो ए बी की लंबाई क्या होगी? तो ए बी की लंबाई बराबर क्या होगी बच्चों? तो इसके लिए याद रख लेंगे √2AC, √2AC इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बिंदु ए 8 और 10 तथा बी 4 और 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का जो नियामक होगा बच्चों, इसके लिए सभी याद रख लेंगे 6 और 8, ठीक है, तो सभी को याद रख लेना है 6 और 8। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं ए 4 और 5 तथा बी 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? तो इस प्रश्न के लिए सभी को जो आंसर याद रखना है वो हो जाएगा बच्चों 5, 5, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे और आंसर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों? तो इसके लिए सभी को जो आंसर याद रखना होगा वो होगा 4√2, ठीक है, तो सभी याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो इस प्रश्न के लिए सभी को आंसर बता दें बच्चों। 2√2 इकाई इस प्रश्न का आंसर होगा, तो सभी याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो वीवीआई क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और सभी को याद रखना होगा सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, ठीक है, तो याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1/√3 किसका मान है? ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में हर बार आ जाता है बच्चों कि 1/√3 किसका मान है, तो याद रख लीजिएगा 10π/6 का मान है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर सभी जो याद रख लेंगे कि थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे कि 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आता है परीक्षा में और सभी को याद रख लेना है कि कॉसेक स्क्वायर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चों। तो त्रिज्या के बारे में यहाँ पर अगर प्रश्न है तो सभी को बताते इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या क्या होगा 7 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर अगर देखेंगे बच्चों तो अगला प्रश्न आएगा, दी गई आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाली किसी वृत्त पर तो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री हो तो कोण PTQ बराबर क्या होगा। तो इसके लिए सभी को जो याद रख लेना है बच्चों कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे और आंसर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PP स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर क्या होगा। तो इसके लिए सभी को जो आंसर बता देते हैं बच्चों वो हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो सभी याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। ठीक है, तो VVI क्वेश्चन है और जल्दी से बता देते हैं कि वे संबंध होता है समान का। ठीक है बच्चों, तो समान होते हैं इसीलिए उनमें एक संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए क्या याद रखेंगे बच्चों कि 2:1 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा और सभी को याद भी रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे बच्चों कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगे समय क्या होगा। प्रत्यक्ष साल आपके परीक्षा में पूछता है और लगा समय यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए सभी को याद रखना है 24 घंटा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर अगर देखेंगे बच्चों तो प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। अनुपात वाला प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछ लेता है और सभी को इसका आंसर याद रखना होगा कि 2:1 इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल से अनुपात आपसे पूछ रहा है तो आपको याद रखना होगा 1:4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अगर यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए क्या याद रखेंगे 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर है, तो इसका आयतन v बराबर क्या होगा। तो इसके लिए सभी को जो आंसर बता देते हैं बच्चों वो हो जाएगा x y z। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। ठीक है, तो किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो इसके लिए याद रखना होगा अधिकतम बारंबारता मान। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 1 3 0 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। VVI क्वेश्चन है, सभी को याद रख लेना है, बहुत ही आसान यहाँ पर आंसर होगा कि 3 इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता के लिए सभी याद रखेंगे 1 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ठीक है, तो -5 इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए सभी को याद रखना होगा आसानी से 5/13 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तब वर्ग की भुजा क्या होगी। तो VVI क्वेश्चन है और इस प्रश्न के लिए जो आंसर सभी को याद रखना होगा बच्चों वो हो जाएगा कि 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर अगर देखेंगे बच्चों तो प्रश्न है, यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो
तो x का मान क्या होगा, तो इसके लिए क्या याद रखेंगे, x का मान यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 14। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल क्या होता है, इसके लिए क्या याद रखना है बच्चों, याद रख लेंगे 8 होता है। ठीक है, क्या याद रखना है, 8। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो वीवीआई क्वेश्चन है और इसके लिए क्या याद रखना है, आंसर जो सही बच्चों को याद रखना है √64/81। ठीक है, तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान क्या होगा, तो p बराबर क्या होगा, इसके लिए याद रखेंगे कि p बराबर 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी, तो वीवीआई क्वेश्चन है और बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, स्पर्श रेखा कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा, तो इस प्रश्न के लिए याद रख लेंगे, आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है cot 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होगा, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आता है और याद रख लेना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए यहाँ पर दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, तो यदि वाला प्रश्न है बच्चों और इसके लिए क्या याद रखना है, यदि दोनों यानी कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो यानी आंसर क्या बनेगा कि यह दोनों आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए 3 माइनस √3 क्या है, तो इसके लिए याद रखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, तो याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है 11.23564 बार क्या है, तो इसके लिए याद रखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 5.233 ... है, तो यह कैसी संख्या है बच्चों, तो यह एक परिमेय संख्या है। सभी को याद रख लेना है क्या है, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए 1/√7 क्या है बच्चों। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन और इस प्रश्न का आंसर क्या याद रखना है, सही बच्चों को याद रखना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भाज्य ए तथा भाजक बी के लिए a बराबर BQ+R में R लिखिए कौन सा सत्य होगा, तो सत्य वाला प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों और इसके लिए याद रखेंगे कि R जो है वह 0 से बड़ा और बराबर होगा पर P से छोटा होगा। ठीक है, तो यह समझने वाला प्रश्न है, बस इसे समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक द्विघात बहुपद के मूलों की योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसके लिए याद रख लेंगे कि यहाँ पर इसके लिए द्विघात बहुपद होगा x² - 2x - 15। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, तो क्या याद रखना है इस प्रश्न के लिए आंसर कि यहाँ पर बहुपद नहीं है बच्चों, x+1/x इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है बच्चों, तो वह कहलाता है रैखिक बहुपद। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद कौन नहीं है बच्चों, 1/x-1। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक क्या होंगे, तो इसके लिए सभी याद रख लीजिएगा कि 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 किस प्रकार के हल संभव होंगे, तो किस प्रकार के हल संभव होंगे, वास्तविक एवं अद्वितीय। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा वास्तविक एवं अद्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समीकरण निकाय 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय
हल होंगे। तो एक अद्वितीय हल होंगे, तो इसके लिए याद रख लीजिएगा ए इज़ नॉट इक्वल टू -10/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा जब जब वाला प्रश्न है बच्चों। और याद रखेंगे जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो y बराबर, यहाँ पर सही बच्चों को बता दें, आंसर हो जाएगा कि y बराबर 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विवेकतर d का मान निम्नलिखित में कौन होगा। ठीक है, तो कौन होगा, 73 होगा। ठीक है, 73। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 हों तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को अगर यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या 1 हो तो निम्नलिखित में कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, परीक्षा में बहुत बार आता है। ठीक है, तो ये क्या याद रखिएगा, x प्लस 1 x बराबर 72। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि a और b के समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल हैं तब। ठीक है, तब वाला प्रश्न है बच्चों, और याद रख लेना है इनमें से कोई नहीं, यानी कि यह प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक ईपी में 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 हैं। 5 और 75 हैं, तो इसके लिए क्या याद रखिएगा बच्चों, याद रख लीजिएगा 600, यानी कि 600 इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आ जाता है, तो और सभी को याद रखना होगा 20,100। ठीक है, 20,100। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बता दें, आंसर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 5220, यानी 5220 इसका आंसर होगा। याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देख लें। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं का कौन सा अनुपात होगा। संगत भुजा का कौन सा अनुपात होगा। आसान क्वेश्चन है, 3:2। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर अगर देखेंगे, तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछ लेता है, और याद रख लेना है आंसर जो होगा बच्चों इस प्रश्न का वो हो जाएगा 1:4। अगले क्वेश्चन को अगर यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो प्रश्न आएगा समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी अभिलंब है बी सी पर तो ए बी स्क्वायर बट्टा ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसके लिए याद रख लेंगे 4/3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वाई अक्ष से 5 इकाई दाई और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे। तो P के जो निर्देशांक होंगे बच्चों उसके लिए सभी याद रख लीजिएगा 5,0 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अगर यहाँ पर देखेंगे, तो प्रश्न है बच्चों, बिंदुओं A 2,-3 तथा P 2,2 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके लिए क्या याद रखना है बच्चों, 5 इकाई इस प्रश्न के लिए याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बिंदुओं A 0,6 B -5,3 तथा C 3,1 के त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो यह त्रिभुज कैसी होगी। तो यह त्रिभुज कैसी होगी बच्चों, इसके लिए याद रखेंगे समद्विबाहु। ठीक है, तो याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन को अगर यहाँ पर देखेंगे बच्चों, प्रश्न है बिंदु A 2,0,-2 B 3,1 C 0,4 D -3,1 शीर्ष हैं, तो एक याद रख लीजिएगा वर्ग के, किसके
वर्ग के। अगला क्वेश्चन है y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है तो A के निर्देशांक क्या होंगे। 0 -5 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। A 5, -2 B 9,6 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु P पर बांटती है तो P के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसके लिए क्या याद रखना है, 8, 4 इस प्रश्न का आंसर होगा। और इसी आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, क्लास में पढ़ाए गए यह पूरे 100 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बहुत बार आते हैं। तो सभी छात्र परीक्षा से पहले इसे ज़रूर याद कर लीजिए और परीक्षा में अगर यह प्रश्न आए तो इसे ज़रूर बना कर आइएगा। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दीजिए। चलिए, सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।